तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ट्रैक, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस। हाँ, मैथ्स के भी 10-12 क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको इन सब सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट इजी लगे ना उसको सबसे पहले उठाएं। और ज़रूरी नहीं कि एक साथ आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं तो एक सब्जेक्ट से भी स्टार्ट करें, देन फिर आप एक साथ 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। और हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड ज्योग्राफी में फिजिकल इंडियन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी एंड डीएम मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो और फिर आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ना वो आप सबसे पहले पढ़ें। ठीक है, और मैपिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में तो हमें मैपिंग ही पढ़नी होती है। इंडियन ज्योग्राफी में हमें भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, ये सब पढ़ने होंगे। तो आपको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो ना वो पहले उठा के पढ़ें। ठीक है, और हाँ, मैंने तो एनसीईआरटी के बारे में आप लोगों को बताया ही नहीं। एनसीईआरटी से अगर आप लोग एक बिगनर हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। अगर आपका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, यानी कि अपने 11th-12th एनसीईआर मतलब करी है आर्ट्स से, तो आप शायद एनसीईआरटी स्किप करें। बट नहीं, एनसीईआरटी स्किप करना भी नहीं है। आपको 1 रीडिंग तो एनसीईआरटी की लगा ही लेनी चाहिए ऑलमोस्ट। मैं आपको बता दूंगी कि किस किस क्लास के एनसीईआरटी आपको कब कब पढ़नी है। ठीक है, वैसे तो मेरा एनसीईआरटी सारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, देन फिर बात करते हैं, जब हमारा एनसीईआरटी हो जाएगा तो फिर हम अगर हम कोई क्लास लेते हैं, मतलब किसी बैच में जुड़ते हैं, जैसे पीडब्ल्यू या फिर जो भी जिसको जिससे पढ़ना हो, तो उनके लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम स्टैंडर्ड बुक उठाएं। एंड हम स्टैंडर्ड बुक उठाते पढ़ते हैं। फिर क्लास के नोट से ना पीवाईक्यू मिलाएं कि जो सर हमें पढ़ा रहे हैं वो पीवाईक्यू में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को पता होता है ना कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो मैं जो भी पढ़ी हूँ ना तो सारे मुझे मिल रहे हैं। आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में सर के पढ़ाए हुए कितने आते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो मतलब सारे सब्जेक्ट के जो भी टीचर्स होते हैं वो सिलेबस तो सारा कंप्लीट कर पाते हैं ना, कर देते हैं। बट एग्ज़ाम में आता है नहीं आता है ये भी देखना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। तो एग्ज़ाम देने से पता चल जाएगा ना। वैसे भी एक बार तो पढ़ के पूरे अच्छे से एग्ज़ाम देना ही होगा ताकि मतलब पता चले। वैसे लेकिन आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से कितना पढ़ना है। क्योंकि मेरा 1 ईयर तो ऐसे ही यूट्यूब पे बर्बाद हो गया था, इसलिए मैंने बैच ले लिया है ताकि मैं गाइडेंस के साथ पढ़ सकूँ। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।